नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में कोई अवैध मस्जिद नहीं, कुल्लू में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बीच मुस्लिम समुदाय का दावा। जी, हिमाचल प्रदेश में अवैध तौर से निर्मित मस्जिदों को गिराने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया है कि राज्य में कोई अवैध मस्जिद नहीं है। हालांकि संगठन का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में मैप की मंजूरी में देरी एक समस्या पैदा कर रही है। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद गिराने की मांग को लेकर कुल्लू में यात्रा निकालने वाले हिंदू संगठनों की सोमवार यानी कि 30 सितंबर को पुलिस के साथ झड़प हो गई। हिंदू धर्म जागरण यात्रा के प्रदर्शनकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान मंदिर से अखाड़ा मस्जिद तक मार्च किया। वे बड़ी संख्या में लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, वे भगवा झंडे और तख्तियों लेकर कुल्लू में मस्जिद को गिराने का आह्वान कर रहे थे। वहीं बता दें कि हिंदू समूह मस्जिदों को ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये अनऑथराइज्ड है, जबकि बड़े पैमाने पर निवासी मांग कर रहे हैं कि राज्य में आने वाले बाहरी लोगों की पहचान की जाए। आज आएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन के लिए इस दिन तक करना होगा इंतजार। जी हां, इस बार सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लिए 5 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बार कर्मचारियों के खाते में पहले की तरह ही 1 तारीख को ही खाते में सैलरी आएगी। बीते महीने 1 तारीख को सरकारी कर्मचारियों को सैलरी न मिलने पर सरकार को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। बता दें कि सरकार ने इस बार निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन 1 अक्टूबर और पेंशन का भुगतान 9 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। वित्त विभाग ने सरकारी कोषागार में होने वाले फ्लो ऑफ मनी को समीक्षा के बाद निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को सितंबर माह के वेतन भुगतान 1 अक्टूबर और पेंशन 9 अक्टूबर 2024 को दी जाएगी। खुशखबरी, आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में सुक्खू सरकार 400 करोड़ के लिए उठाया बड़ा कदम। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुधारवादी कदम उठाए हैं। प्रत्येक सुधार के लिए सरकार को केंद्र से 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इन सुधारों में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए हॉस्टल बनाना, व्यावसायिक भवनों का विस्तार करना और उद्योगों में जमीन का अधिकतम उपयोग करना शामिल है। ये कदम राज्य सरकार के लिए संजीवनी साबित होंगे। इस सड़क हादसे में घायलों को चिंता करने की जरूरत नहीं, केंद्र सरकार से मिलेगा 1.5 लाख का निःशुल्क इलाज। जी हां, सड़क हादसों में घायल लोगों को अब इलाज के खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार इसके लिए अलग से योजना लागू करने जा रही है। इसमें 1.5 लाख रुपये तक का इलाज प्रभावित को मिलेगा। यह आयुष्मान योजना से अलग होगी। बता दें कि इससे सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को तुरंत इलाज अस्पताल प्रशासन देगा। वह साथ ही जिन लोगों के आयुष्मान या अन्य कार्ड नहीं है उनके लिए यह बड़ी राहत होगी। वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 वर्ष तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 3 वर्ष से पूर्ण होने के आयुष्मान भारत पखवाड़ा में इस बारे जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, ट्राउट मछली उत्पादन में हिमाचल देश भर में अव्वल। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ट्राउट मछली के उत्पादन में गत वर्ष के मुकाबले 15.70% वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं प्रदेश में ट्राउट का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2022-23 में ट्राउट मछली का उत्पादन 1170.50 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में 1338 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर गया। वहीं वर्ष 2021-22 में ट्राउट मछली का उत्पादन 913.50 मीट्रिक टन रहा था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल ट्राउट पालन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और अब देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया। वह ट्राउट पालन आज प्रदेश के हजारों किसानों के लिए आय का एक उपयुक्त साधन बन गया है। क्रूज के बाद शुक्रवार को गोविंद सागर झील में उतरेगा शिकारा, जाने टिकट का दाम। जी हां, बिलासपुर में 60 सीटर क्रूज के बाद अब शुक्रवार को शिकारा भी गोविंद सागर झील में उतारा जाएगा। वह 6 सीटर शिकारे में प्रति व्यक्ति 200 रुपये और क्रूज की टिकट 900 रुपये मिलेगी। वहीं बिलासपुर आने वाले पर्यटक श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर गोविंद सागर झील में शिकारे का लुत्फ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हसन घाटी में अद्वितीय स्काई वॉक ब्रिज बना रही सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार कुफरी के पास हसन घाटी में अद्वितीय स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण कर रही है, जो प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक बनेगा। सरकार ने माता श्री चिंतपूर्णी देवी महोत्सव को राज्य स्तरीय मान्यता प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश संपूर्ण विश्व के लिए पर्यटन का हब बनता जा रहा है।
डीएलएड के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू, पहले दिन नहीं मिला एक भी अभ्यर्थी। जी हां, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स से डीएलएड के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू कर दी है। वहीं तीसरे चरण की काउंसलिंग में भी अभ्यर्थी कम रुचि दिखा रहे हैं। वहीं तीसरे चरण की पहले दिन की काउंसलिंग में सूबे के सरकारी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की रिक्त सीटों के लिए एक भी अभ्यर्थी नहीं मिला है, जबकि निजी संस्थानों की सब्सिडाइज्ड सीटों पर 29 और नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों पर 3 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। बता दें कि प्रदेश भर में अभी भी सरकारी और निजी संस्थानों में 366 सीटें रिक्त चल रही है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड की रिक्त 398 सीटों को भरने के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग का आयोजन 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को कर रहा है। मैं 30 सितंबर को काउंसलिंग के पहले दिन के लिए प्रदेश के सरकारी संस्थानों की 125, निजी संस्थानों में सब्सिडाइज्ड की 131 और नॉन सब्सिडाइज्ड की 142 सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया बुलाई थी। इस दौरान काउंसलिंग के पहले दिन प्रदेश के किसी भी सरकारी संस्थान की एक भी सीट नहीं भरी गई है। कुल्लू में ढोल नगाड़ों की थाप पर प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, धारा 163 के बीच उमड़े लोग। जी, अखाड़ा बाजार मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के विरोध में देवभूमि जागरण मंच के बैनर तले लोगों ने सोमवार को फिर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच ने 14 सितंबर को सौंपे गए विज्ञापन की 5 मांगों पर कार्रवाई न होने पर जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर गुबार निकाला। लोगों ने अवैध निर्माण के विरोध में रामशिला से लेकर ढालपुर तक करीब 3 किलोमीटर तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान 3 जगह हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। वहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस जवानों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विदेशों से वित्त पोषित परियोजनाओं का रिकॉर्ड किया तलब। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद इस हफ्ते एक्शन मोड में होंगे। सीएम सुक्खू ने विदेशों से वित्त पोषित परियोजनाओं पर अधिकारियों से रिकॉर्ड तलब किया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जो राज्य सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में होगी। इससे पहले अधिकारियों से पूछा गया है कि बाहर से वित्त पोषित किस प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचा है। अधिकारियों से इसके लिए विस्तृत जानकारी के साथ रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय 30 विषयों के लिए करवाएगा शोध पात्रता परीक्षा। जी, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सीयू अगले महीने 30 विषयों के लिए शोध पात्रता परीक्षा करवाएगा। वे पात्र अभ्यर्थी 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वे 22 अक्टूबर से सीयू की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे और 27 को परीक्षा होगी। 6 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा में भाग लेने के लिए स्नातकोत्तर कम से कम 55% अंकों के साथ पास होना जरूरी है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि गैर लाभान्वित और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पात्रता में 5% अंकों की छूट होगी। नेता प्रतिपक्ष बोले, हिमाचल की तरह हरियाणा को भी गारंटियों के नाम पर ठगना चाहती है कांग्रेस। जी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल की तरह ही हरियाणा को भी झूठी गारंटियों के नाम पर ठगना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस की गारंटियों का झूठ हिमाचल प्रदेश में बेनकाब हो गया और अब आलम यह है कि हरियाणा समेत देश के लोग कांग्रेस की झूठी गारंटियों को नकार रहे हैं। सबको पता है कि कांग्रेस ने हिमाचल में झूठी गारंटियां देकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसके बाद से हर गारंटी के विपरीत ही काम किया है। वहीं हालात बदलने के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस ने ऐसे हालात बदले कि हिमाचल के लोग सड़कों पर आकर कहने लगे कि हमें पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में जीना मुश्किल हो गया है। छात्र की मौत के बाद जगह एचपीयू परिसर में 3 दिन में लगेंगे 147 सीसीटीवी कैमरे। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुक्रवार रात को शहीद भगत सिंह छात्रावास की 5वीं मंजिल से छात्र की गिरकर हुई मौत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रावासों में रह रहे छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हरकत में आ गया। इसके लिए चीफ वार्डन और विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर निर्माण उपमंडल और स्टोर परचेज अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए। शनिवार को कुलपति के छात्रावास के दौरे के बाद मौके पर दिए आदेशों के बाद मुख्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से स्टोर परचेज ऑफिसर को 3 दिनों में विश्वविद्यालय के छात्रावासों और विश्वविद्यालय परिसर में 147 सीसीटीवी कैमरे लगाने को कह दिया है। वहीं 223 से पहले लगे सीसीटीवी कैमरों की एएमसी प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए हैं। सेब लेकर आंध्र प्रदेश जा रहा ट्रक बीच रास्ते से गायब। जी, शिमला के कुमारसैन से आंध्र प्रदेश में भेजा गया सेब से भरा हुआ ट्रक बीच रास्ते से गायब होने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पीड़ित सेब कारोबारी ने पुलिस के पास दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि ट्रक में करीब 5 लाख रुपये कीमत का सेब लेकर आंध्र प्रदेश भेजा था, जो बीच रास्ते से गायब हो गया। वहीं पुलिस ने सेब कारोबारी गोपाल राजटा की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कुमारसैन के गोपाल राजटा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया
है कि 7 सितंबर को रीना देवी के सेब की 500 पेटियां नारकंडा व मतियाना से हरियाणा नंबर के ट्रक में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के लिए भेजी। यह ट्रक 12 सितंबर तक विजयवाड़ा पहुंचना था, लेकिन सेब से भरा ट्रक अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। वह पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि ट्रक को उसका मालिक ही चला रहा था, वह जिसका नाम नरेश है, वह जो भिवानी हरियाणा का रहने वाला है। वह कारोबारी ने पुलिस को बताया कि ट्रक के करीब 15 लाख का सेब है। वह उधर एएसपी शिमला नवदीप सिंह का कहना है कि पुलिस ने सेब कारोबारी की शिकायत पर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी संपर्क कर रही है। मैं एएसपी ने कहा कि पुलिस पता लगा रही कि ट्रक की आखिरी लोकेशन कहां पर थी। मैं भिवानी पुलिस से भी संपर्क करके ट्रक मालिक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कठुआ आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल का जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई आतंकवादी मुठभेड़ में हिमाचल के जोगिंदर नगर का जवान शहीद हो गया। वह शहीद जवान की पहचान ग्राम पंचायत पिपली के पोहल गांव निवासी विनय कुमार पुत्र रवि के तौर पर हुई है। वह विनय कुमार भारतीय सेना में सेवारत था और जम्मू कश्मीर में चुनावी ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान कठुआ के पास हुई एक आतंकी मुठभेड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए वह घायल हो गए थे। वह विनय जालंधर कैंट में अस्पताल में उपचाराधीन थे। वे जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विनय के घायल होने की सूचना मिलते ही उनके पिता रवि सिंह भी जालंधर चले गए थे। वह शहीद विनय की पार्थिव देह आज उनके घर पहुंच जाएगी। बता दें कि शहीद विनय के पिता मिस्त्री का काम करते हैं, जबकि इनकी 3 बहनें और एक छोटा भाई है। वह भी भारतीय सेना में अग्निवीर है। वह शहीद विनय की अभी शादी नहीं हुई थी। आधार कार्ड की तर्ज पर छात्रों को पैन नंबर, सुरक्षित रहेगा बच्चों का रिकॉर्ड। जी हां, प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा व्यवस्था को सही बनाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं। मैं इन नए निर्देशों के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को ट्रैक करने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी किया जाएगा। मैं प्रदेश भर में शिक्षा विभाग इस कार्य में जोर शोर से लगा है। मैं यूडाइस प्लस पोर्टल के जरिए सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 53 सूचनाएं यूडाइस यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में भरने का काम जारी है। यह काम स्कूली स्तर पर हो रहा है। मैं इसमें बच्चों की हेल्थ, हाइट, ब्लड ग्रुप व वजन तक का भी जिक्र है। ये सूचनाएं भरने के बाद हर बच्चे को एक विशेष नंबर आवंटित किया जाएगा। इस नंबर को परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पैन नाम दिया गया। यह नंबर स्कूल में बच्चों से संबंधित हर काम करने वाले के लिए अब इस नंबर का उपयोग करना जरूरी होगा। प्राकृतिक खेती के लिए शुरू की स्टार्टअप योजना। राज्य के किसानों व बागवानों के समग्र विकास एवं समृद्धि के लिए खेती की लागत को कम करने, आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को व्यापक प्रोत्साहन दे रही है। मानव एवं पर्यावरण पर रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाव एवं पर्यावरण व बदलते जलवायु परिवेश के समरूप कृषि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शुरू की गई इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल सरकार ने 10 वर्षों में प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की है। हिमाचल में बायोमेट्रिक आधार एथेंटिकेशन की तैयारी। जी हां, हिमाचल में जीएसटी फ्रॉड से बचने के लिए विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य में जल्द ही बायोमेट्रिक आधार एथेंटिकेशन को अनिवार्य करने की तैयारी है। भविष्य में जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली बाहरी राज्यों की एजेंसियों की जांच आइरिस स्कैन, फिंगर और आधार की जांच से होगी। इसके अलावा फेस रीडिंग के लिए वेब कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। यह व्यवस्था शुरू होते ही हिमाचल देश का चौथा ऐसा राज्य बन जाएगा जहाँ बायोमेट्रिक आधार एथेंटिकेशन को अनिवार्य किया जा चुका है। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले गुजरात में हुई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में भी आधार एथेंटिकेशन का प्रावधान वहां की राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है। बता दें कि इन दिनों देश भर में चलाए जा रहे सेकेंड ड्राइव फैक रजिस्ट्रेशन में हिमाचल के लिए भी केंद्र से खतरे के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश में 150 से ज्यादा जीएसटी पंजीकृत कंपनियों को संदिग्ध पाया गया और इनकी जांच के आदेश केंद्र सरकार ने दिए हैं। अब राज्य में आबकारी और कराधान विभाग बायोमेट्रिक आधार एथेंटिकेशन को अनिवार्य करता है तो कंपनियों के फर्जीवाड़े का खुलासा पहले चरण में ही हो जाएगा। जीएसटी में फर्जीवाड़े का प्रयास कर रही कंपनियों के पंजीकरण को जीएसटी नेटवर्क नोटिफाई करेगा। इसके बाद रिस्क फैक्टर ज्यादा होने पर बायोमेट्रिक आधार एथेंटिकेशन होगी। आबकारी और कराधान विभाग ने फील्ड अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन के समय जागरूकता बरतने की भी सलाह दी है।
मैं सिर्फ आलाकमान और सीएम सुक्खू के लिए जवाबदेह, सीपीएस संजय अवस्थी पर क्यों भड़के विक्रमादित्य सिंह। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी पर पलटवार किया है। वह शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे सिर्फ कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए जवाबदेह हैं। हिमाचल में शिक्षक कल्याण संघ की सुक्खू सरकार को चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो होगा आंदोलन। जी, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। अब हिमाचल प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ ने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। वे 28 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद यानी कि ईसी में शिक्षकों से संबंधित करियर एडवांसमेंट स्कीम यानी कि CAS, डियरनेस अलाउंस, DA और एरियर के विषयों पर बार बार मांग पत्र देने के बाद भी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं इसकी संघ ने कड़े शब्दों में निंदा की है। अवैध नहीं, अखाड़ा बाजार में बनी जामा मस्जिद, कुल्लू जिला प्रशासन ने स्पष्ट की स्थिति। जिला कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी जामा मस्जिद को लेकर खूब विवाद पसरा हुआ है। मैं इसे लेकर हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इस बीच जामा मस्जिद विवाद लेकर जिला कुल्लू प्रशासन सामने आया है। प्रशासन ने तथ्य और रिकॉर्ड के साथ जामा मस्जिद को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। कुल्लू सदर के SDM विकास शुक्ला ने कहा कि 6 बिस्वा जमीन पर बनी मस्जिद अवैध नहीं है, इसका नक्शा भी पास है। इसके नियमितीकरण का मामला राज्य सरकार के पास लंबित है। अब पुलिस कांस्टेबल नहीं, नशे के खिलाफ कमांडो फोर्स कहिए जनाब। नवरात्रि में लोकसेवा आयोग विज्ञापित करेगा पुलिस विभाग में 1250 पद। जी हां, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। पुलिस विभाग में भर्ती की राह देख रहे युवाओं के लिए नवरात्रि में शुभ समाचार आ रहा है। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग 1250 से अधिक पदों पर भर्ती करेगा। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर एक बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि अब इस भर्ती को पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बजाय ड्रग एब्यूज यानी नशे की बुराई के खिलाफ कमांडो फोर्स के जवानों की भर्ती कहा जाएगा। यानी पदनाम कमांडो फोर्स होगा, नो की पुलिस कांस्टेबल, बाकी शर्तें वही रहेंगी। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद लोकसेवा आयोग से पुलिस विभाग ने फाइल मंगवाकर पदनाम बदलने की प्रक्रिया पूरी की है। अब लोकसेवा आयोग अक्टूबर के पहले पखवाड़े की शुरुआत में ही पदों को विज्ञापित करेगा। बड़ी बात यह है कि भर्ती होने वाले युवक और युवतियां कमांडो फोर्स का हिस्सा कहलाएंगी और उनकी भर्ती डॉप टेस्ट सफलता से पास होने के बाद ही होगी। इस बार पहली दफा ये डॉप टेस्ट जोड़ा गया। कारण यह है कि जिन युवा कमांडो फोर्स के सदस्यों ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ना है, वो खुद इसका शिकार नहीं होने चाहिए। स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान से उठा विवाद, हिमाचल के मंडी शहर में सड़कों से गायब हो भी रेहड़ियां। हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में इन दिनों अवैध मस्जिदों के विवाद के चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया। मंडी जिले में भी इसी तरह अवैध मस्जिद को लेकर विवाद जारी है, जिसे नगर निगम ने तोड़ने के भी आदेश दे दिए। वहीं व्यापार मंडल द्वारा बाहरी व्यापारियों के पंजीकरण की मांग की जा रही है। वहीं हिमाचल में उपजे इस विवाद के बीच मंडी शहर से बहुत सी रेहड़ियां अचानक गायब हो गई है। मंडी शहर के बहुत से प्रमुख स्थानों पर दिन भर मक्की, गोलगप्पे, चना चाट, सीटू मोमो, नारियल पानी या अन्य प्रकार की रेहड़ियां नजर आती थी, जो कि इन दिनों पूरी तरह से गायब है। वे शहर में सिर्फ वही रेहड़ी फड़ी दिख रही है जो स्थानीय लोग की है या फिर जो लोग सालों से यहाँ पंजीकृत तरीके से कारोबार कर रहे हैं। वे स्थानीय रेहड़ी फड़ी धारक और दुकानदार इस बात पर अपनी मुहर भी लगा रहे हैं। दिल्ली की पदयात्रा पर सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा, जाने किन मांगों को केंद्र के समक्ष रखेंगे। लेह के NDS मेमोरियल पार्क से लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। वह सोनम वांगचुक और ले एपेक्स बॉडी के पदाधिकारियों के नेतृत्व वाले इस पद यात्रा में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। 1 सितंबर को लेह से शुरू किया गया शांतिपूर्ण मार्च क्षेत्र की बढ़ती चिंताओं पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बड़े राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बन गया है। बता दें कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य 4 सूत्री एजेंडे का समर्थन करना है, जिसमें लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची में शामिल करना, एक अतिरिक्त लोकसभा सीट और लद्दाख में बेरोजगारी को दूर करना शामिल है। इस पद यात्रा में शामिल लोग हर दिन 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दिल्ली की तरफ कूच कर चुकी पद यात्रा का आज 30वां दिन है। अब तक वे 730 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में 29 सितंबर को KDA के कुल 12 सदस्य शामिल हुए।
हमीरपुर में बनेगा 8 मंजिला बस अड्डा, 95 करोड़ बजट का किया गया प्रावधान। जी, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जल्द ही 8 मंजिलों का बस अड्डे बनने जा रहे हैं। 95 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। मैं भोरंज विधायक सुरेश कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सराहनीय प्रयासों से जिला के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। हमीरपुर में नए बस अड्डे के लिए पहले प्रारूप में 55 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन अब 8 मंजिला भवन के लिए 95 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे जल्द बस अड्डा बनकर तैयार होगा। वहीं अगले महीने में सीएम सुक्खू मेडिकल कॉलेज जोलस पट का भी उद्घाटन करेंगे। रिटायर्ड पटवारी को दी थी री एंगेजमेंट, सुक्खू सरकार ने किया तबादला तो हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। जी, हिमाचल के जिला ऊना में एक पटवारी को सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियुक्ति दी गई, यानी रिटायरमेंट के बाद पटवारी को राजस्व विभाग में री एंगेज किया गया। फिर उसी पटवारी का तबादला कर दिया गया। तबादला आदेश को पटवारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने तबादला आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। पटवारी ने अपनी याचिका में कहा था कि री एंगेजमेंट की शर्तों में ऐसा नहीं है कि तबादला किया जाए। हाईकोर्ट ने री एंगेज किए गए पटवारी के नियुक्ति पत्र का अवलोकन किया। उसके बाद अदालत ने पाया कि नियुक्ति पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि री एंगेज किए गए कर्मचारी का तबादला किसी अन्य स्थान के लिए भी किया जा सकता है। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन मार्ग स्थित मंडी भराड़ी में प्रदेश सरकार की 8.1 बीघा जमीन पर्यटन विभाग के हुई नाम। जी, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को एक बड़ा झटका लगा, जिसके चलते कीरतपुर नेरचौक फोरलेन मार्ग स्थित मंडी भराड़ी में 8.1 बीघा जमीन प्रदेश सरकार के नाम हो गई है। गौरतलब है कि कीरतपुर नेरचौक फोरलेन मगर पर मंडी भराड़ी के समीप प्राइम लोकेशन पर हिमाचल सरकार की 8.1 बीघा जमीन थी, जिस पर बीबीएमबी का कब्जा था। और 2 वर्ष से पूर्व बिलासपुर उपायुक्त द्वारा बीबीएमबी के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमाबंदी के दौरान वर्बल नोट चढ़ाया गया था कि पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश सरकार इस जमीन का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि यह जमीन बीबीएमबी को कुछ क्वार्टर बनाने के लिए दी गई थी। वहीं हालांकि यहाँ क्वार्टर का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा बीबीएमबी को 15 दिनों का नोटिस भेजकर हिमाचल सरकार द्वारा इस भूमि पर कब्जा करने पर बीबीएमबी को कोई ऐतराज न होने की अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी जब बीबीएमबी से कोई जवाब नहीं आया, तो इस जमीन को हिमाचल सरकार के नाम कर दी गई है। उद्योग मंत्री से मिले उद्यमी, कहा बिजली के रेट कम नहीं हुए तो होंगे बर्बाद। जी, हिमाचल प्रदेश के उद्योगों के लिए बढ़ाए गए बिजली के दामों को लेकर एक उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से सोमवार को परवाणु टिम्बर ट्रेल में मिला। उद्योग मंत्री एक दिवसीय दौरे के लिए नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। इस दौरान कार्यक्रम के उपरांत वापस शिमला जाते समय वह परवाणु में उद्यमियों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। प्रदेश के उद्यमियों ने एक स्वर में बिजली के दामों में कटौती का मामला उनके समक्ष रखा और कहा कि यदि बिजली के दाम कम नहीं हुए तो वह बर्बाद हो जाएंगे। उद्यमियों ने देश के अन्य राज्यों के बिजली दामों का चार्ट भी उद्योग मंत्री के समक्ष रखा और अन्य राज्यों से प्रदेश के बिजली दामों का तुलनात्मक रेट भी दर्शाया। 12 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का मामला फिलहाल लटका। जी, राजधानी शिमला में 1950 से पहले के बने केंद्रीय कार्यालयों व उनकी आवासीय कॉलोनियों से नगर निगम को 2014 से लंबित प्रॉपर्टी टैक्स वसूली करनी है, लेकिन यह रिकवरी प्रक्रिया फिलहाल लटक गई है। नगर निगम ने CPWD को प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के लिए करीब 12 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा था। इसके बाद निगम ने बिल के भुगतान को लेकर कोई जवाब नहीं आने पर बिजली पानी काटने को लेकर भी विभाग को नोटिस भेजा था। इसके बाद से विभाग ने मामले को लेकर शहरी विकास विभाग के सचिव के पास अपील की है। इस शहर में पानी के बिल जारी करने पर जल प्रबंधन कंपनी ने लगाई रोक, जानिए वजह। जी हां, राजधानी शिमला में जल प्रबंधन कंपनी ने पानी के बिल जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके तहत अगले 15 से 20 दिनों तक शहर के हजारों उपभोक्ताओं को न ही पानी के बिल आएंगे और न ही पानी के बिलों की पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा होगी। कंपनी ने फिलहाल पेमेंट जमा करने व बिलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बता दें कि जल प्रबंधन कंपनी का कहना है कि शहर में वाटर बिलिंग सिस्टम और पेमेंट कलेक्शन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके तहत किसी भी उपभोक्ता को न ही पानी के बिल जारी होंगे और न ही कोई भी पानी का बिल जमा कर सकेगा। वही कंपनी का पूरा सिस्टम अभी अपडेशन प्रक्रिया से गुजर रहा है। ऐसे में कंपनी ने बिलिंग और पेमेंट प्रक्रिया को फिलहाल अगले 15 से 20 दिनों के लिए आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया। इस प्रक्रिया में 20 दिनों से ज़्यादा का समय भी लग सकता है। ऐसे में जैसे ही सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएंगे वैसे ही जल प्रबंधन कंपनी उपभोक्ताओं को पानी के बिल जारी कर देगी और ऑनलाइन और कैश
से काउंटरों पर पानी के बिल जमा हो सकेंगे। वह जल प्रबंधन कंपनी अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में लगी हुई है। इसके लिए पिछले कई महीनों से प्रक्रिया चली आ रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमालय।